स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होते हुए गायत्री माता की जय जयकार बोलते हुए आज 21वीं भेंट नमस्ते मॉर्निंग की आदित्य मिश्रा के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वैदिक विचारों के साथ और संस्कार के बारे में कोई भी जानकारी यदि प्राप्त करनी है तो अवेलेबल कॉल है मेरा नंबर है 08577 05 9123। सदैव उपस्थित है, आपके संपर्क में है। अगर किसी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की परेशानी या किसी भी प्रकार की शंका आप कमेंट्स कर सकते हैं या फ़ोन द्वारा संपर्क करके अपने हल को प्राप्त कर सकते हैं। आपका स्वागत है वैदिक विचारों में। ना तो हम उलझते हैं और ना ही उलझाते हैं, उलझन सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऐसी हम पंडिताई करते हैं। यज्ञ से बड़ा कोई देवता नहीं होता है, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है और उसके हिसाब से हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं। तो आइए इन संस्कारों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। हम कुछ न कुछ आपको बताते ही रहते हैं जिससे कि आपको जानकारी हो कि हम किस धर्म से हैं, उसके क्या नियम हैं, क्या लक्षण हैं, और जो भी ज्ञान, सामान्य ज्ञान होता है उसकी भी जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि विचार तो विचार हैं, कभी कभी उलझ भी जाते हैं। सुलझाना तो हमें आपको ही पड़ता है। तो आइए हम संस्कारों के बारे में चर्चा करते हैं। ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन, और तीसरा है सीमान्यन, चौथा है जात कर्म जिसको नामकरण भी कहते हैं, पांचवा नामकरण तो है ही है, और अन्नप्राशन है, सातवां चूड़ा कर्म है, छठा कर्णवेद है, कान को छेदना जिसको बोलते हैं, तो नौवां है उपनयन संस्कार, 10वां है वेदारंभ, 11वां है समावर्तन, 12वां है विवाह संस्कार। जीवन की अनमोल घड़ी एक दूसरे से संकल्प लेकर के जीवन भर का साथ निभाने के लिए तत्पर दो एक होते हैं। 13वां है गृह आश्रम, चौथा है वानप्रस्थ, 15वां है संन्यास, और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। ये मनुष्य कई प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है। गृह आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है, क्योंकि इसी आश्रम के द्वारा सबका पालन होता है। तो आइए वैदिक त्रैतवाद की भी थोड़ी सी चर्चा करते चले कि इसका ये अर्थ होता है कि वेदों के सिद्धांत के अनुसार 3 चीज़ें अनादि,
और अनंत है, और वो है ब्रह्म, जीव और प्रकृति। ब्रह्म कहते हैं जिसके ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा आदि अनेक नाम हैं। दूसरा जीव है, जीव परिच्छिन्न अर्थात एक देशी और चेतन सत्ता है। इसमें भिन्न भिन्न कालों में परिस्थितियों के अनुसार ज्ञान की अपेक्षा से परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन होना आवश्यक है। ये एक ऐसा नियम है जो बदल नहीं सकता। इस संसार में हमेशा सौरमंडल में कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। इसको कहते हैं अर्थात जीव का ज्ञान घटता बढ़ता रहता है और उसी के अनुसार उसकी भोक्तृत्व और कर्तव्य शक्ति भी प्रभावित होती रहती है। अब आगे हम चर्चा करेंगे प्रकृति की। तो प्रकृति परमाणुओं, देश, काल आदि की मौलिक अवस्था का नाम है। इन्हीं के संयोग और वियोग आदि द्वारा सृष्टि बनती बिगड़ती भी है। प्रकृति जड़ है, उसमें न तो कर्तव्य है, न सुख दुख का अनुभव कर सकती है और ना ही इसमें ज्ञान है। आपको बताएं, 7 मर्यादाएं जो आर्य लोगों की होती हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषों की होती हैं, 7 मर्यादाएं होती हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी विचार करते, फिर एक सुंदरता भजन, कुछ न कुछ नया खोज करके हम आपके सामने चर्चा पेश करते हैं। प्रातःकाल की बेला है, मन स्थिर है, हृदय प्रसन्न है, कुछ विचार हो जाते हैं, मन दूसरा हो जाता है, हमारी तो आत्मा ही प्रसन्न हो जाती है। तो आइए 7 मर्यादाओं के बारे में जान लेते हैं कि विद्वानों ने सभ्य समाज की 7 मर्यादाएं बनाई हैं और इनमें से जो एक का भी उल्लंघन करता है वो पतित हो जाता है। ये वेद कहता है। तो 7 नियम बताए हैं इसके। सबसे पहला नियम है कि चोरी न करना, अर्थात दूसरों का धन बिना आज्ञा के न लेना। इस नियम के पालन न करने से सर्वत्र समाज में अव्यवस्था फैल जाती है और किसी का धन सुरक्षित नहीं रहता। व्यभिचार न करना, दूसरों की माँ बहन का वैसा ही आदर करना जैसा अपनी माँ बहन का। चाणक्य ने लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है। लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि मातृवत परदारेषु परदव्यश्व लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। जो दूसरे की स्त्री को माता के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, वो सब प्राणियों में अपना जैसा सुख दुख माने वो पंडित कहलाता है। तीसरा है ज्ञान। तो कहते हैं ज्ञान प्रचार में बाधा न डालना। मानव समाज की उन्नति के लिए ज्ञान परमावश्यक है। इसके प्रचार में जो बाधा डालते हैं वे समाज के शत्रु हैं। चौथा, हम स्पष्ट ही बोल देते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सत्य को तो सत्य ही समझना है। इस नियम का तो उल्लंघन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इस नियम का उल्लंघन कर दिया तो हम खुद ही फंस जाएंगे। सत्य को सत्य नहीं समझेंगे तो धोखा तो हम ही खाएंगे। तो इसलिए चौथा है विश्वासघात न करना। बेईमानी से समाज की उन्नति रुक जाती है, इसलिए विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए।
और 5वां है किसी भी नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब आदि का। ये भी हमारे संस्कारों को दूषित करता है और फिर हमारे ऊपर कोई न कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के चला जाता है। समाज में इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, और समाज में जब अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं तो उसका क्या स्थान हो सकता है हम आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। छठा है प्रतिज्ञा भंग न करना। प्रतिज्ञा भंग करने से हमेशा के लिए मनुष्य का विश्वास उठ जाता है और स्वार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। 7वां है असत्य भाषण नहीं करना। झूठ बोलने से बोलने वाले और समाज दोनों की हानि होती है, इसलिए वो सबसे बड़ा पाप कहा गया है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ता हृदय हृदय गुरुआ। अब हम वैदिक साहित्य के बारे में बताते हैं, विशेष चर्चा न करते हुए थोड़ा सा ध्यान करते हैं, थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, 10 मंडल हैं, 85 अनुवाग हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,521 मंत्र हैं। ज्ञान कांड है इसमें और इसका ऋषि अग्नि है। दूसरा यजुर्वेद है, इसमें 40 अध्याय हैं, 1975 मंत्र हैं। कर्मकांड है, इसका ऋषि वायु है। और तीसरा है सामवेद, 1824 मंत्र हैं, इसका ऋषि आदित्य है। चौथा है अथर्ववेद, इसमें 20 कांड हैं, 111 अनुवाक हैं, 731 सूक्त हैं, 5977 मंत्र हैं। विज्ञान कांड है और इसका ऋषि अंगिरा है। 4 उपवेद हैं, ये तो हो गए वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इनके उपवेद हैं, तो ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है और सामवेद का गंधर्ववेद है। हाँ जी। और चौथा है अथर्ववेद का अर्थवेद है। अब ग्रंथ हैं हमारे, तो इनको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये 4 हैं। ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ। हमारे शास्त्र 6 हैं। हाँ जी, शास्त्र 6 हैं। न्याय, योग, सांख्य, वेदांत, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा। 11 उपनिषद हैं। ये वैदिक साहित्य है और इसमें 11 उपनिषद हैं। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। ये 11 हमारे उपनिषद हैं और 6 उपांग हैं, अर्थात दर्शन। वैशेषिक दर्शन, इसके रचयिता कणाद मुनि। दूसरा न्याय दर्शन, रचयिता गौतम मुनि। तीसरा सांख्य दर्शन, रचयिता हैं कपिल मुनि। चौथा योग दर्शन, रचयिता हैं ऋषि पतंजलि।
और 5वां है वेदांत दर्शन जिसके रचयिता हैं वेद व्यास, और 6ठा है मीमांसा दर्शन जिसके रचयिता हैं जैमिनी मुनि। तो ये हमने आपको दर्शन के बारे में बताया है। और अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो अवश्य कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा समय तो लग ही जाता है। ये प्रातःकाल की बेला है और चर्चा कितनी भी छोटी से छोटी भी की जाए, अगर उसका कोई हल नहीं निकलता है तो चर्चा करना ही बेकार है। हम कुछ समझाते हैं, आपकी भी समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। तो इसलिए हम ईश विनय में प्रातःकाल की बेला में एक भजन, शांति की कामना सभी के लिए, लोक कल्याण की भावना के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम की मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा भाग्य को दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा भाग्य को दूर। तू मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश, मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईश, तो पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, और हृदय में धीरज वीरता, सबको दो करता। हृदय में धीरज वीरता, सबको दो करता। हाथ जोड़ विनती करूं,
सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, साधु संगत कुछ दीजिए, सुनिए कृपा निधान। खांसी आ गई, ठंडा मौसम हो रहा है। प्रभु की कामना सबके लिए। तो हाथ जोड़ हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। प्रभु की सेवा में सुंदर सी कामना अभी हमने आपके सामने रखी। मैं पंडित आदित्य मिश्रा, फ़ोन नंबर 085 77 05 91 23। ऑलवेज अवेलेबल कॉल। कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये वैदिक विचारधारा की और वैदिक विचारों के साथ हम आपके साथ, आप हमारे साथ यूं ही निरंतर साथ साथ मिलते रहेंगे आगे की कड़ी में। नमस्ते, धन्यवाद।